मोदी जी ने मुझसे कहा, राजनाथ सिंह ने बिहार में बताई प्रधानमंत्री के मन की बात। लोकसभा इलेक्शन 2024 के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी पहुंचे। वे दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे पुनौराधाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने जानकी जन्मस्थली पुनौराधाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे सीतामढ़ी के द्वारका पैलेस में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज और उसके भविष्य के विजन के बारे में बात की। सीतामढ़ी के द्वारका पैलेस में भाजपा की ओर से आयोजित बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। एक समय था जब हम महज 1000 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम बाहर निर्यात करते थे। आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रक्षा सामग्री दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम आज रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। भाजपा जो कहती है वह करती है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी गवर्नमेंट में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कह रहे हैं कि 21वीं सदी किसी का होने वाला है तो वो है भारत। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है। चुनाव के दौरान नेता और उनकी पार्टियां कहती कुछ है और करती कुछ और है, परंतु भाजपा जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने मुझसे कहा कि घोषणा पत्र में वही बातें। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। घोषणा पत्र जब बनाया जा रहा था तो मोदी जी ने मुझसे कहा कि घोषणा पत्र में वही बातें शामिल करें जिसे पूरा कर सके। 2019 में मैं गृह मंत्री था। रक्षा मंत्री सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे ही घोषणा पत्र बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी। घोषणा पत्र में हमने कहा था कि संसद के दोनों सदनों में जब हमारा पूर्ण बहुमत होगा तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करेंगे। हमने उसे समाप्त कर दिया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबकी माँ बहनें हमारी भी माँ बहनें हैं। उन पर 3 तलाक थोपा गया था। मोदी सरकार ने उसे समाप्त कर माँ बहनों को आज़ादी दी। नागरिकता कानून को हमने संसद से पास कराया। राम मंदिर आंदोलन को किया याद। राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में मैं जेल भी गया। जिस समय कार सेवकों पर गोलियां चली थी उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने उस आंदोलन को नेतृत्व करने का काम किया। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के लोग भाजपा पर तंज कसते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को दुनिया ने देखा। मैं डंके की चोट पर। रक्षा मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार को देश की जनता ने देखा है। न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगे। कई नेता जेल गए और आज भी कई जेल जाने की लाइन में खड़े हैं। पर मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में कोई माई का लाल 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। ये है मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और सरकार की विश्वसनीयता। पुनौरा धाम में की गई पूजा अर्चना। संवाद कार्यक्रम को पूर्व मंत्री मंगल पांडे और शिवहर सांसद रमा देवी ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व रक्षा मंत्री पुनौरा धाम मंदिर पहुंचकर जानकी जन्मस्थल पर पहुंचकर मंदिर में माता सीता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने सीता कुंड की आरती भी की। सीतामढ़ी में कमल खिलना स्वाभाविक। पूजा अर्चना के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कमल खिलना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर जगह उत्साह का माहौल है। लोग फिर नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपने को तैयार हैं। पुनौरा धाम के विकास पर क्या कहा। मीडिया कर्मियों द्वारा अयोध्या की तरह सीता जन्मभूमि के विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं राजनीतिक घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि सीतामढ़ी का भी सर्वांगीण विकास होगा।